Hello everyone, welcome back to Vigyan Institute. Today we are going to discuss about the statistics. आज हम क्लास 10th का स्टैटिक्स डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का इसका वेटेज है। टर्म 2 की अगर बात करें, टर्म 2 में आपका अकेला ये चैप्टर 8 मार्क्स का आने वाला है और ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ये श्योर है। अगर आपने इसमें 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, मीन, मीडियन, मोड, तो ये समझो आपका 8 मार्क्स आपके रेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा मीन के बारे में, मीडियन के बारे में और मोड के बारे में। तो ध्यान से सुने क्योंकि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन निकलने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, बाकी 2 जो क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स होंगे। टोटल आपका 8 मार्क्स का इसका वेटेज है, तो ध्यान से सुने। ठीक है, तो बात कर लेता हूँ स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स होती क्या है, देखिए ध्यान से। स्टैटिक्स क्या होती है, देखिए ये होती है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एल्जेब्रिक प्रॉब्लम को भी कोऑर्डिनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स में मेन हम डिस्कस, देखो हालांकि स्टैटिक्स एक बहुत बड़ा मैथ का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मीन के बारे में, मीडियन के बारे में, मोड के बारे में। ठीक है, तो स्टैटिक्स में जो पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मीन के बारे में। ठीक है, तो स्टैटिक्स में पहले मैं डायरेक्टली टॉपिक पर आ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है टाइम वेस्ट करने इतना फायदा है नहीं, मैं बहुत ज़्यादा जो आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मीन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मीन होता क्या है, एक मीन होता है एक एवरेज। क्या होता है, एवरेज। अब एवरेज निकालते कैसे हैं ये समझो। सपोज एक स्कूल है, ये समझो ये एक स्कूल है और इस स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं। पीजीटी वाले भी हैं जो 11-12 पढ़ाते हैं, 9-10 वाले टीजीटी भी हैं और पीआरटी वाले भी हैं, मतलब कई कैटेगरी में टीचर होते हैं। ठीक है, कुछ 11-12 पढ़ाते हैं, उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है, 10th वालों की थोड़ी कम होती है, 8th वालों की और थोड़ी कम होती है, और नीचे नर्सरी वालों की और कम होती है। ठीक है, तो यहाँ डिस्कस करने वालों, सपोज ये समझोगे एक पर्सन की, पीजीटी वाले की एक दिन की सैलरी क्या है, 1000 रुपये सपोज, और इस टीजीटी वाले की एक दिन की सैलरी सपोज 800, उससे नीचे जो टीचर है उसकी सैलरी सपोज 500 पर डे, और उससे नीचे जो टीचर है सपोज उसकी सैलरी 300 पर डे, और उससे अगर मान नर्सरी वगैरह के टीचर जो होते हैं उनकी सैलरी समझो एक दिन की 200 रुपये सपोज। मैंने ऐसे एक एग्जाम्पल सेट किया, जस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये समझो कि एक स्कूल में 5 कैटेगरी में टीचर्स में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट नर्सरी वाले टीचर हो गए, सेकंड आपके टीचर हो गए 1 to 5th वाले टीचर हो गए। ठीक है, ये आपके 6 to 8 वाले टीचर हो गए, ये 9-10 वाले टीचर हो गए, और ये आपके 1000 11-12 वाले हो गए। तो समझो अब अगर आपका पोस्ट अगर मान लो क्या है, लो है तो सैलरी थोड़ी लो होगी, पोस्ट थोड़ी अपर है सैलरी क्या होगी आपकी, अपर होगी। ठीक है, तो मुझे निकालना है इसका एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज को हम एक्स बार से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन एन। एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर देखो पर्सन कितने हैं, 1 2 3 4 5 सभी का सम करेंगे तो क्या आएगा, 1000 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 200, और अपॉन क्या कर लेंगे यहाँ से, अब अपॉन कर लेंगे 5, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर 5 है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, पर एवरेज निकल जाएगा। अगर ऐड करूँगा तो ये क्या आएगा 1800, 18 और प्लस 5 क्या आएगा 23, 23 प्लस 3 क्या आएगा 26, 28। तो 2800 क्या कर देंगे आप, 5 से कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका एवरेज निकल जाएगा। एवरेज के एक पर्सन के एवरेज में कितना पैसा मिल रहा है उसे पर डे, कितना पैसा उसके हिस्से में आएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है मीन। मीन क्या होता है, एवरेज होता है, एवरेज। ठीक है, तो ये आपका मीन क्लियर हो गया। ठीक है, अब मीन के निकालने के मेथड अलग अलग हैं, ये तो क्या सिंगल और सीरीज है उसके लिए हैं। अब अगर मैं बात करूँ मीन निकालने के 3 मेथड हैं आपके। मीन को आप 3 मेथड से निकाल सकते हैं। फर्स्ट आपका होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है फर्स्ट आपका। सेकंड आपका होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड होता है।
थर्ड आपका होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये समझो आपके साथ हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे मीन में, ठीक है। मीन में आपके 3 होंगे। फर्स्ट आपका डायरेक्ट मेथड होगा, सेकंड आपका शॉर्टकट मेथड होगा और थर्ड आपका स्टेप डेविएशन मेथड होगा। हम 3 मेथड से हम मीन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो आपने पढ़ाई था, वो तो कुछ जनरल फॉर्मूला है, सभी को पता होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो निकलेगा मीन से, तो आप उसे डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, ठीक है। अब डिपेंड स्टेप के लिए कंडीशन है कि उनमें क्लास इंटरवल जो बनेगा उस क्लास इंटरवल में इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। इक्वल डिफरेंस होगा तभी आपका स्टेप डेविएशन मेथड आपका अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। कैसे यूज करेंगे बताऊंगा। तो डायरेक्ट मेथड का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये मीन निकालने का फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड से। सेकंड आपका आएगा शॉर्टकट से, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन होता है सिग्मा एफ। ये आपका कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड के लिए फॉर्मूला है। थर्ड आपका आएगा स्टेप डेविएशन आएगा आपका, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू होता है यहाँ पर एच, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं आपके मीन फाइंड करने के। फर्स्ट आपका है डायरेक्ट मेथड से अगर फाइंड करना तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट से करना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और स्टेप से करना तो आपको ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मीन निकालने के 3 फॉर्मूले। अभी मैं आप बस जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, जब क्वेश्चन करूँगा आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बहुत ही खत्म टॉपिक है। ये समझो जैसे चुटकी में ऐसे निकालने वाले हैं इस क्वेश्चनों को, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ से, देख क्या आपका नेक्स्ट आपका आएगा, आपका नेक्स्ट आएगा यहाँ पर मोड। अब मोड कैसे फाइंड करते हैं, मोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 9th क्लास से 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं अब स्टार्टिंग से। मोड क्या होता है, मोड आपका होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंट। हाईएस्ट फ्रीक्वेंट जो नंबर होता है वो क्या होता है आपका, हाईएस्ट फ्रीक्वेंट, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट जो होती है वो क्या होता है आपका, मोड होता है। अगर नॉर्मली में अगर एग्जाम्पल सेट कर लूँ, यहाँ अगर देखूँ तो कैसा आएगा, मान लो 3 लिख लिया मैंने, या 7 लिख लिया, 5 3 7 5 3 8 एंड 9। तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हुआ है इसमें, 3 आपका सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, देखो, ठीक है। तो 3 आपका क्या होगा, मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर आपका क्या होगा, 3। तो 3 क्या होगा इसका, मोड। अब लेकिन ये सारी जनरल चीज़ें आप 7th 8th 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इतना ईजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा क्लास इंटरवल में मिलेगा, क्लास इंटरवल में मिलेगा CI में, ठीक है। मैं इसका अभी आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ, बाकी पढ़ाऊंगा इसके बारे में डिटेल में, क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0, F0 भी कह सकते हैं आप इसे, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। F क्या होता है, F0 क्या होता है इसमें, F1 क्या होता है, F2, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें। L आपकी लोअर लिमिट होती है, F आपकी यहाँ फ्रीक्वेंसी वगैरह सारी है, ठीक है। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, F0 से जस्ट ऊपर वाली। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब सारी कहानी पकड़ में आ जाएगी कि अभी तो देखो जनरली हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले वगैरह बता रहे हैं, ठीक है। बस ये समझो, अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है, अगर आपको ये चैप्टर समझना है, तो ये बहुत जनरल सी चीज़ें ये आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, बस क्वेश्चन फिर इसमें कुछ भी दम नहीं है, ठीक है। ये समझो 8 मार्क्स आपके फ्री के मार्क्स हैं, यहाँ से नंबर कटेंगे नहीं अगर आपने थोड़ी सी सही से ये फॉर्मूले लर्न करके और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उन्हें सही से कर लेना, डेफिनेटली उन्हीं क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला, डेफिनेटली, ठीक है। हार्ड नहीं है, नकली क्वेश्चन है। ये आपका सेकंड टॉपिक आपका हो गया मोड। अब थर्ड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें है मीडियन। हालांकि मीडियन भी आप 8th 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं मीडियन के बारे में। मीडियन अगर सिंगल सीरीज की बात करें तो वहां पर था नंबर ऑफ टर्म इज इवन, और ऑड वाला केस पढ़ा हुआ है आपने। नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड है, टर्म इज ऑड, अगर ऑड हैं तो मीडियन कैसे निकालते थे हम, मीडियन इक्वल टू निकालते थे n+1 अपॉन 2th टर्म। इस तरह से वहां पर मीडियम निकालते थे, मीडियन, ठीक है। इस तरह मीडियन फाइंड कर सकते हैं। और अगर ये करेंगे इफ नंबर ऑफ टर्म कैसी हैं आपकी,
टर्म इज A1, अगर A1 है तो m क्या आएगा आपका, m इक्वल टू फॉर्मूला आएगा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2, ये आपको होता है A1 के लिए। ये अगर सिंगल आपको सीरीज गिवन है तो ये उसके लिए मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला है। अगर ऑड है तो n+1/2 टर्म, इवन है तो आपका n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2 करते हैं। और अगर ये कह रहा है कि अगर इसमें क्लास इंटरवल आ गया, CI आ गया, CI अगर क्लास इंटरवल आ गया तो उसका निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। तो यहाँ से मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, ये आपका होता है मीडियन क्लास इंटरवल में निकालने का फॉर्मूला m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं आप, क्लास इंटरवल। और आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मीडियन फाइंड करने का, ये सब नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ से पता लग गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से पता लग गया आपको कि इसमें मीन, मीडियन और मोड, ये 3 टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं। बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, और क्वेश्चन तो आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं वो विदाउट स्किप एक सिंगल क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इतना मुझे श्योरिटी है कि अगर आपने सही से पढ़ लिया विदाउट स्किप, अगर आपने यहाँ पर वीडियो देख ली तो डेफिनेटली आपको ये टॉपिक आपका खत्म होने वाला है चुटकियों में। ठीक है, और डेफिनेटली आप इस चैप्टर को चुटकी में निकालने वाले हैं। देखिए, अब यहाँ से मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ। देखिए, यहाँ से आपको पूरी कहानी पकड़ में आ जाएगी कि अच्छा ये तो बहुत ईजी था। इस सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम। ये कह रहा है कि स्टूडेंट ने कुछ क्या किया, कमेटी बनाई, कुछ स्टूडेंट कलेक्ट हो गए, कलेक्ट होकर उन्होंने क्या बनाया, एक अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम रेडी किया कि घर घर जाएंगे अवेयरनेस वगैरह के लिए प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, ये बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा, उन्होंने डाटा कलेक्ट किया रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द प्लांट्स। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक पेन कॉपी ली और डाटा घर घर जाके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि इस घर में इतने ट्री हैं, इस घर में इतने ट्री हैं। ठीक है, इसमें एक भी ट्री नहीं है। तो इस तरह उन्होंने क्या डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, पेन कॉपी लेके कुछ बच्चे इकट्ठे होकर घर घर जाके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन 20 हाउसेस इन ए लोकेलिटी, उनको कितने घर में गए, वो 20 घर में जाके उन्होंने क्या किया, ये डाटा कलेक्ट किया। फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ प्लांट, ये कह रहा है 0 से 2, ये कह रहा है पहले घर में गए उस घर में 0 से 2 प्लांट थे, फिर अगले 2 घर में गए, उन 2 घरों में 2 से 4 प्लांट थे, 2 से 4 प्लांट थे। अगले घर में गए उसमें 4 से 6 प्लांट थे, अगले 5 घरों में 6 से 8 प्लांट थे, अगले 6 घरों में 8 से 10 प्लांट थे, अगले 2 घर में 10 से 12 प्लांट थे, अगले 3 घर में 12 से 14 प्लांट थे। ठीक है, अब ये कह रहा है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। अब देखो सीधी बात है, आप इसे डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, आप इसे शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, आप इसे स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो ध्यान से, डायरेक्ट तो सभी में अप्लाई होते होता है। यहाँ पर डिफरेंस देखो, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 से डिफरेंस क्या, सभी में इक्वल डिफरेंस है। तो आप इसे डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, आप से शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, आप से स्टेप से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं डायरेक्ट मेथड कर लेता हूँ, सारी कहानी आपको पता लग जाएगी। देखिए यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन इसका, एकदम खत्म क्वेश्चन। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स आपने लिख लिया यहाँ पर। तो ये आपके हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। अब नेक्स्ट इसमें क्या देखिए, नेक्स्ट आपका है नंबर ऑफ हाउसेस। हाउस को एस शॉर्ट लिख दिया, HOUS। ठीक है, HO लिख दिया बस, ये एस शॉर्ट ऐसे HO लिख दिया बस, खत्म। नंबर हाउस को शॉर्ट लिख लिया। तो यहाँ पर आपका गिवन है 1, ये आपका है 2, दिस इज 1, दिस इज 5, दिस इज 6
और दिस इज ये आपका है 2 और ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, ये लिख लिया। अब आप निकालेंगे इसका मिड पॉइंट, निकालेंगे क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट। आप फाइंड करेंगे यहाँ से मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करें, देखिए 0 + 2 दोनों को प्लस कीजिए, क्या आएगा 0 + 2 क्या आएगा 2, 2 का और 2 से डिवाइड कर देंगे क्या आएगा 1। आप दोनों को प्लस कीजिए, क्या आएगा 6 और 2 से डिवाइड क्या आएगा 3। बार बार आपको ऐसा करने की नीड नहीं, डिफरेंस क्या 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा 5, ये आपका 7, ये आपका 9, ये आपका 11 और ये आपका 13। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से ये क्या होता है आपका, तो नंबर ऑफ जो हाउस हैं ये आपका होता है x, नंबर ऑफ, देखो मिड पॉइंट क्या होता है आपका, एक सेकंड लिख लेते हैं दोबारा, नंबर ऑफ हाउस आपका हो जाएगा f, फ्रीक्वेंसी है ये, और मिड पॉइंट आपका होता है x। तो और आप यहाँ से करेंगे f × x, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 × 1 दैट इज 1, 2 × 3 दैट इज 6, फिर आपका आएगा 1 × 5 दैट इज 5। अब यहाँ से 5 7 जाए ये 35 हो जाएगा। अब 6 9 जाए आपका 54 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आएगा 2 11 2 जा क्या आएगा 11 2 22 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 39 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करा, सभी के मल्टीप्लाई कर लिया। आपने क्या किया, f की x से मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ से। और आपको पता है सिग्मा f क्या, आपका सिग्मा f मतलब सम ऑफ ऑल f, फ्रीक्वेंसी आपके बने 20, क्योंकि उन्होंने 20 हाउस में क्या किया था, ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था, 20 हाउस में उन्होंने सर्वे किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा आपका सिग्मा fx, इन सभी का सम और करेंगे आप। सम करने पर क्या आएगा, देखिए 1, ये आपका 7 7 + 5 आपका हो जाएगा 12, 12 और 5 क्या होगा आपका, ये 17, ये आपका 21 23 23 + 9 ये आपका 32 हो जाएगा। 32 यहाँ पर आ गया 3, तो यहाँ से आएगा 3 6 11 13 13 + 3 16 162 आपका आ गया सिग्मा fx। अब देखिए यहाँ से आपने सिग्मा f फाइंड कर लिया, सिग्मा fx फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। मीन तो आपने पढ़ा है x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi, लिखो यहाँ पर सिग्मा fx लिखो अपॉन सिग्मा f। तो आप बता सिग्मा fx क्या निकला आपका 162, देख लेते हैं यहाँ से एक बार, और ये निकला आपका 162 और f का निकला आपका 20, 162 अपॉन निकल गया 20। तो यहाँ 0 से क्या पॉइंट लगा देंगे, डिवाइड करो तो क्या आएगा 8 2 जा 16 और 2 बन जा 2। तो यहाँ से आपका मीन क्या निकल गया, आपका मीन निकल गया 8.1। तो यहाँ से एवरेज क्या आ गया 8.1, इसका एवरेज आ गया 8.1, इसका क्या आ गया मीन आ गया। तो आपने देखा मीन कैसे फाइंड करते हैं, देख लेते हैं एक बार, बताता हूँ आपको, बहुत सारे क्वेश्चन कराने वालों उसमें। तो सबसे पहले आपको देखो ये तो गिवन था, नंबर ऑफ प्लांट और हाउस गिवन था। उसके बाद आपने फाइंड किया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट को दोनों को प्लस करेंगे और 2 से क्या करेंगे डिवाइड। तो इस तरह से आपका निकल जाएगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की फ्रीक्वेंसी से आपने मल्टीप्लाई की और fx ये आ गया fx, इसको ऐड करके और सिग्मा f से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो इस तरह आपका निकल गया मीन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट एलिवेंस ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। अब ये कराए कि जैसे नॉर्मली आप देखोगे बच्चों के लिए क्या करा, पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है, जेब खर्चा मिलता है। तो उसका जो एवरेज गिवन है, मीन पॉकेट गिवन है आपको 18 रुपीज़ गिवन है। मतलब समझो किसी बच्चे को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं, तो एवरेज जो आ गया वो क्या आएगा 18 रुपये का एवरेज आ रहा है। 18 रुपये पर चिल्ड्रन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा है, डेली पॉकेट एलोवेंस ये करा है 11 से 13। 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको 11 से 13 रुपये पेरेंट्स देते हैं, उनके 11 से लेकर 13 के बिटवीन पैसे रुपये देते हैं पर डे। 6 बच्चे ऐसे होते हैं, 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको 13 से 15 रुपये पर डे मिलते हैं। 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 15 से 17 रुपये पर डे मिलते हैं। 13 स्टूडेंट ऐसे हैं, चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको 17 से 19 मिलते हैं। अब ये एफ यहाँ मिसिंग है, अब पता लगाना कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 19 से 21 रुपये मिलते हैं। ठीक है, आपको ये फाइंड करना। ठीक है, समझेंगे ध्यान से, ख़त्म क्वेश्चन है, समझो बस। ठीक है, फ्री के मार्क्स हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करो बस। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, आप देखते जाओ आगे बढ़ते जाओ, बस नकली है। यहाँ पर आप लिख लिया डेली,
मैं शॉर्ट लिखा डेली अलाउंस लिख दिया, ए डबल लिख दिया शॉर्ट में, डेली अलाउंस लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख लिया मैंने यहाँ पर, ये आपका है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या अलाउंस क्या क्या पर डे 11 to 13, फर्स्ट आपका है 11 to 13, सेकेंड आपका 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21 और 21 to 23 और नेक्स्ट आपका 23 to 25। इसे अगले स्टेप देखेंगे, ठीक है, अगले उसमें लिख देंगे, ठीक है। यहाँ इतना नोट कर लेते हैं पहले से। यहाँ से आपका आ जाएगा 7, 6, 9, 13, ये आपका F गिवन है और ये आपका गिवन है 5। यहाँ तक पहले सॉल्व कर लेते हैं। और ये क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये होती है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से फाइंड करेंगे आप मिड पॉइंट, फाइंड करेंगे मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ध्यान से, दोनों को ऐड करो, 11 + 13 तो ये आपका 24 हो जाएगा। 11 + 13 क्या, देखो 11 + 13 किया तो 24 होगा और 2 से डिवाइड करना आप, तो ये आपका हो जाएगा 12। फिर इन दोनों ऐड करो, ये क्या आएगा 28 और 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 14। अब डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है, देखिए 2 का, तो 2 ऐड कर चले जाओ, ये आपका 16, ये आपका हो जाएगा 18, ये आपका हो जाएगा 20, ये आपका हो जाएगा 22। अब नेक्स्ट आप करेंगे f इंटू एक्स करेंगे यहाँ से। तो आपको पता है ये f है और मिड पॉइंट क्या होता है आपका x। अभी एक स्टेप बच रहा है लास्ट वाला, से अगले करेंगे। तो यहाँ से आप सॉल्व करिए, क्या आएगा 7 की 12 से इंटू कीजिए, क्या आएगा 84, ये हो जाएगा वो 84। 14 इंटू 6, ये भी क्या होता है 84, ये आपका हो गया 84। नेक्स्ट आप 6 से करेंगे, देखिए यहाँ पर ये आप 6 से 14 हो गया, 9 से करो, ये आपका आएगा 144। अब 13 से करेंगे, 18 3 क्या होता है 54, 5 ये आपका 23, 234 हो जाएगा। फिर आप करेंगे इसे, देखिए यहाँ से 20 से, तो ये आपका 20f हो जाएगा और नेक्स्ट आपका आएगा 110, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया। एक स्टेप आपको भी और लिखना है इसमें, देखिए अगले स्टेप यहाँ लिख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, एक बार देख लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर 23 से 25, यहाँ पर लिख लिया 23 से 25, ये लिख लिया। और क्या था इसमें, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, फ्रीक्वेंसी है इसकी 4, तो यहाँ पर आपने लिख लिया 4। और मिड पॉइंट क्या आएगा दोनों का, मिड पॉइंट देख लो, ऐड करो, 25 + 28 48, 48 आपका आएगा 24। अब यहाँ से f इंटू एक्स करेंगे, क्या आएगा इसका आएगा 96, ठीक है। ये आ गया। अब सारे इन्हें प्लस कर लेते हैं 1 बाई 1। अब क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। देखिए यहाँ से प्लस करेंगे, क्या आएगा, अब यहाँ पर सम, अब यहाँ एवरेज के बने इसका ही है। अब पहले f ऐड कर लेते हैं, क्या आएगा देखिए 7 + 6 आपका 13, 13 + 9 आपका 22, 25, 35, 40 और 40 आपका आएगा नेक्स्ट 44 + f, ये आपका आएगा 44 + f आपका आ गया ये। अब यहाँ से ऐड करेंगे हम सिग्मा fx, सिग्मा f इंटू एक्स ऐड करेंगे, तो यहाँ से आएगा 7, देखिए अगर सारे में ऐड करूँगा तो ये आपका आएगा 752 और +20f आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 752 +20f आपका आ गया सिग्मा fx। अब यहाँ से निकालेंगे अब एवरेज मीन इक्वल टू क्या होता है सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। अब देखिए मीन जो गिवन है आपको, एवरेज जो गिवन है वो गिवन है 18 इक्वल टू, यहाँ पर ये गिवन आपको 752 + 20f अपॉन ये आपका है 44 + f। अब यहाँ से करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप पता है 40, अगर 44 से अगर 18 की मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका आएगा 792 प्लस f की 18 से करूँगा आएगा आपका 18f इक्वल टू ये आपका आएगा 752 + 20f। अब क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 752 क्या है प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपका आएगा 40 इक्वल टू 18 प्लस का इधर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2f और डिवाइड करने पे f क्या हो जाएगा, देखिए 2 से अगर मैं डिवाइड कर दिया मैंने इसको तो क्या हो जाएगा आपका
ये आपका हो जाएगा f इक्वल टू 20। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या आपकी 20, ये आपका क्या करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या आ गई आपकी 20 आपकी आ चुकी है, ये आपका करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। ये सभी जो क्वेश्चन अभी आपने किए हैं ये सारे डायरेक्ट मेथड से किए हैं, ठीक है। आप चाहो तो इन्हें शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको शॉर्टकट से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कह रहा था टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। ये कह रहा है कि एक लोकेलिटी में 25 फैमिली रहती हैं, 25 फैमिली रहती हैं, और उनका क्या है डेली एक्सपेंडिचर, डेली का खर्चा क्या है उनका। ये कहा 4 फैमिली ऐसी हैं जिनका 100 से 150 रुपये का पर डे का खर्चा है। 5 फैमिली ऐसी हैं जिनका पर डे का 150 से 200 रुपये का पर डे खर्चा है। और 12 फैमिली ऐसी हैं जिनका 200 से 250 पर डे का खर्चा है। 2 फैमिली ऐसी हैं जिनका 250 से 300 पर डे खर्चा है। 2 फैमिली ऐसी हैं जिनका 300 से 350 के बीच में खर्चा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सूटेबल मेथड। देखो आपको मीन तो मैंने बता दिया, आपको डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं ये तो आपको क्लियर हो गया है। अब मैं देखता हूँ इसमें शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, हार्ड नहीं बहुत ईजी है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं। यहाँ पर डेली D.E लिख दिया मैंने, डेली एक्सपेंडिचर शॉर्ट लिखा DE। ये आपको क्या बने 100 से 150। 100 को थोड़ा सही लिख लेते हैं, इसको अच्छा लग रहा है। ये आपका 100 आ गया, देखो। नेक्स्ट आपका है 152, ये आपका हो जाएगा 200। अब ये आपका 202 है 250, 252 300, 302 है 350। और यहाँ पर है नंबर ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को H लिखता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। हाउस होल्ड कर लिया, तो यहाँ पर आएगा 4, दिस इज 5, दिस इज 12, दिस इज 2 एंड दिस इज 2। अब ये जो हाउस होल्ड वगैरह सारे क्या होते हैं फ्रिक्वेंसी जो होती हैं आपकी। फिर आप निकालेंगे यहाँ से मिड पॉइंट। आप फाइंड, सेम वही प्रोसीजर है, मिड पॉइंट थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड होगा बस, मिड पॉइंट। अब दोनों को आप ऐड कर लो। अगर आपने ऐड किया तो ये आपका 250, और 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 125 आपका हो जाएगा। डिफरेंस क्या आपका, देखिए डिफरेंस आपका है यहाँ पर 50 का, तो आप 50 इसमें और ऐड करो तो क्या आएगा 175। नेक्स्ट आपका 225, नेक्स्ट आपका 275, और नेक्स्ट आपका 325, ठीक है। इस तरह मैंने कर लिया मिड पॉइंट, ठीक है। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, नकली क्वेश्चन एकदम, बिल्कुल टेंशन ना लें। हार्ड तो मतलब ही नहीं, हार्ड क्या होता है देखिए। आप यहाँ से करेंगे D इक्वल टू क्या होता है, D इक्वल टू X माइनस A होता है, X माइनस A। अब ये A क्या होता है ये समझो, कितने नंबर है काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो इसमें मिड वाला कोई एक नंबर लेट करेंगे, लेट। अब लेट कर लिया A, ठीक है। आप चाहो तो फर्स्ट वाले को लेट कर लो, सेकंड लेट कर लो, ये लेट कर लो, आप किसी भी नंबर को लेट कर लो, कोई इश्यू नहीं है, करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन फिर भी अपनी थोड़ा हेल्प के लिए क्या करते हैं, एक मिड वाला नंबर लें तो ज़्यादा बेटर होता। मैंने ये नंबर को लेट कर लिया A, ये मैंने लेट किया, लिखना पड़ेगा आपको लेट A इक्वल टू दिस। अब इसी नंबर को 1 बाई 1 सभी में सबट्रैक्ट करो। 125 में से 225 माइनस करो तो ये आपका आएगा माइनस का 100। 175 में से आप 225 सबट्रैक्ट करो, माइनस का आएगा 50। 225 में से 225 को सबट्रैक्ट करो, आंसर क्या आएगा 0। 275 में से 225 माइनस करो, क्या आएगा 50, प्लस 50 आ जाएगा। और 325 में से 225 तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 100। ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो आपने क्या देखा 225 नंबर से सभी से सबट्रैक्ट कर दिया, आपका आ गया D। अब आप यहाँ से करते हैं फिर F इंटू डी करेंगे, आप F इंटू डी, ये आपका शॉर्टकट मेथड है। आप चाहो तो लिख सकते हैं ऊपर, शॉर्टकट मेथड से मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ शॉर्टकट है ये आपका मेथड, शॉर्टकट, ठीक है। अब आप F इंटू डी करो, 4 की इंटू करो 100 से तो ये आएगा माइनस का 400, और 5 से करो तो ये आपका आएगा माइनस का 250। अब 12 से करो तो ये आपका हो जाएगा 0, 2 से करो तो ये आपका हो जाएगा 100, और 2 से करो तो ये आपका हो जाएगा 200। अब देखिए प्लस का क्या हो गया, प्लस का हो गया 300,
और माइनस का है 650। अब देखो माइनस का 650 है, प्लस का 300 है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा। अब अगर मैं निकालने का सिग्मा एफ इंटू डी निकालने लग गया सपोज में, तो क्या आएगा देखिए, प्लस का 300 है, माइनस का 650 है, तो क्या आएगा, माइनस का 350 आपका आ जाएगा, 350। तो यहाँ से सिग्मा एफ इंटू डी क्या आ गया आपका, माइनस का 350। और सिग्मा अगर मैं एफ करूँगा तो सिग्मा एफ का निकलेगा, देखिए सिग्मा एफ आपका निकल जाएगा, ऐड करने पे क्या आएगा, देखिए आपका 4 5 आपका 9 9 प्लस 2 11 11 प्लस 10 21 21 ये 25। तो आपका नेक्स्ट लिख लेंगे, अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो यहाँ से आएगा सिग्मा एफ इक्वल टू आपका आएगा 25 और यहाँ से सिग्मा एफ इंटू डी ये आपका आ गया माइनस का 350। अब मुझे लगाना है डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने। फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट मेथड में, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, एच नहीं आएगा क्योंकि एच में डिवाइड नहीं किया। स्टेप देखो डिफरेंस ये है, अगर मल्टीप्लाई एच भी अगर आ गया तो स्टेप डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एच में डिवाइड नहीं किया है तो मल्टीप्लाई भी नहीं करूँगा। तो अच्छा ए क्या आपका, ए के लेट किया देख लेते हैं एक बार। ए आपने लेट किया था 225, तो पुट करेंगे 225 यहाँ पर आएगा माइनस, क्योंकि सिग्मा एफ डी क्या आपका माइनस 350 अपॉन सिग्मा एफ निकला आपका 25। अब 25 डिवाइड करो, 25 बन जाए 25, यहाँ पर क्या आ गया आपका 10, ये क्या हो जाएगा 100, तो क्या 14। तो क्योंकि आपका 100 25 4 जगह होता है 100। अब 225 में से आप 14 माइनस करो, आपने 4 माइनस किया तो आपका 221, तो ये आपका 111। तो यहाँ से 111 क्या आ गया इसका एवरेज आ गया, मीन क्या आ गया 111 इसका आ गया मीन, सॉरी 211 आएगा। ठीक है, 211 क्या आ गया इसका मीन आ गया, एवरेज आ गया, ये इसका आंसर है करेक्ट। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट मेथड था और फर्स्ट जो मैंने पहले कराया था वो आपका क्या था डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, आप चाहो तो मैं स्टेप डेविएशन से भी करा सकता हूँ। देखिए देखो आपके पास जो क्वेश्चन जो मिलेगा बोर्ड में वहाँ चॉइस मिलती है, वहाँ पर करा सूटेबल मेथड। आप चाहो तो डायरेक्ट से कर सकते हैं इसे, आप चाहे शॉर्टकट से कर सकते हैं, आप स्टेप से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको सूटेबल लग रहा है, ये लग रहा है हमें इससे जी कर लग रहा है हमें इससे कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो उस मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर कोई पर्टिकुलर मेथड लिखा नहीं आता है, वहाँ पर नॉर्मली ये लिखा आता है कि आपको कौन सा सूटेबल मेथड लग रहा है उससे करना, सूटेबल मेथड यूज करना। ठीक है, चलिए अब ये देखें यहाँ पर कह रहा है इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्सेस। ये कह रहा है कि पैकेट जो एक बॉक्स हैं, पैकिंग जो पैक वाले बॉक्स आते हैं उनके अंदर क्या है फ्रूट्स हैं, और ठीक है फ्रूट्स भी क्या है मैंगो। ठीक है, मैंगो फ्रूट्स हैं उसमें। अब कह रहा दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। ये कह रहा किसी बॉक्स में 1-2 मैंगो ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। ठीक है, यह वेरी कर रहा है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। फिर कह रहा फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। ये कह रहा है 15 बॉक्स ऐसे हैं जिनमें 50 से 52 क्या मैंगोज रखे हुए हैं। 110 110 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें 53 से 55 मैंगोज हैं। 135 ऐसे हैं 135 जिसमें 56 से 58 मैंगोज हैं। 115 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें 59 से 61 मैंगोज हैं, और 25 ऐसे हैं जिसमें 62 से 64 मैंगोज हैं। ठीक है, तो ये कह रहा फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्सेस, विच मेथड ऑफ द फाइंडिंग डिड यू मीन। देखो यहाँ कह रहा कौन सा मेथड करेंगे, अब आप पर डिपेंड करता है कौन सा मेथड लगाना चाहते हैं। आप चाहो तो उसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप चाहो शॉर्टकट भी कर सकते हैं, आप चाहो तो स्टेप भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसमें स्टेप से एक क्वेश्चन आपको और करा दूँ जो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका नंबर ऑफ मैंगोज, शॉर्ट लिख दो नंबर ऑफ मैंगोज, मैंगो को शॉर्ट लिख दिया, एम लिख दिया मैंगोज मैंने। यहाँ पर है नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये आपका नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 50 से 52। अब लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये कह रहे को ध्यान से, यहाँ 50 है या 52 या 53 जंप कर रहा है। देखिए 52 के बाद यहाँ पर 53 आ रहा है, और अगर ऐसा केस आ गया देखो यहाँ 50 से 52 है या 55 हो गया, फिर 56 हो गया, जबकि यहाँ पर 55 यहाँ पर होना चाहिए था। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में आप जहाँ लग रहा है सीरीज आपके कंटिन्यूस नहीं है,
लोअर लिमिट में से 0.5 कम करो तो ये आपका हो जाएगा 49.5 और अपर में 0.5 कर दो ऐड तो ये हो जाएगा 52.5। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्योंकि कंटिन्यूस नहीं था इसलिए ऐसा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 52.5 से 55.5। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 55.5 तो ये आपका 55.5 हो गया तो ये आएगा 58.5। नेक्स्ट आपका आएगा 58.5 से 61.5, 61.5 से 64.5। ठीक है, आपने क्या कर लिया लोअर लिमिट में से, तो लोअर जो थी क्लास इंटरवल लोअर में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लिया और अपर में 0.5 ऐड कर लिया। अभी हालांकि वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस कंटिन्यूस बनाने के लिए जिससे कि इसकी अपर फर्स्ट वाले की अपर और सेकंड की लोअर मैच करती चले जाए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ये नकली नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आपका 15, 110, 135, 115 एंड 25। ठीक है, और ये पता नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ हाउस, ये नंबर ऑफ होता ही आपका होता है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब पहले निकालें इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालना, देखो मीन है तो मिड पॉइंट तो निकलेगा, क्लास इंटरवल फिक्स है। अब आप देखो दोनों को ऐड कर लो, बात एक ही, देखो ये क्या आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 50 और ये क्या आ जाएगा 52, तो दोनों सम कितना आएगा 102 हो जाएगा 102 और 102 का हाफ क्या होता है 51, तो क्या 51। अब देखो डिफरेंस कितने का है इसमें, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ देखो 52.5। अब देखिए यहाँ पर आपने कर लिया मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट देखिए निकल गया। ठीक है, अब डिफरेंस कितना है इसमें, देखिए डिफरेंस आपका 3 का डिफरेंस है, 52 से देखो 55, तो यहाँ 3 ऐड कर दो, यहाँ पर आपका आएगा नेक्स्ट 54। आप चाहते हैं निकाल सकते हैं, देखिए आप इसमें आप ऐड कर लीजिए इसे, ये आपका हो जाएगा 53 और ये आपका हो जाएगा 55। 53 और 55 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका 108, 108 का हाफ क्या होता है 54। नेक्स्ट आप 3 ऐड करो क्या आएगा 57, नेक्स्ट आपका आएगा 60, नेक्स्ट आपका आएगा 63। तो इस तरह से क्या कर लिया आपने, मिड पॉइंट यहाँ पर आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, मिड पॉइंट पता लगा कैसे फाइंड कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर मुझे पता है ये मिड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है x। अब यहाँ से मैं फाइंड करूँगा u इक्वल टू, यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर d लिया आता है, यहाँ u होता है, u इक्वल टू होता है x माइनस a अपॉन h। यहाँ डिफरेंस कितने का है 3 का, तो h आपको होता है डिफरेंस। अब नंबर काउंट करो कितने इसमें 1 2 3 4 5। अब 5 नंबर है, कोई बीच वाला एक नंबर लेट कर लो, ये लेट कर लिया आपने a, ये आपने a लेट कर लिया। जहाँ जिसे लेट करते हैं a वहाँ पर आता है 0, क्यों आता है क्योंकि 57 में तो 57 माइनस करेंगे और डिफरेंस कितने का 3 का डिफरेंस, 3 से डिवाइड करो 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका जाएगा माइनस का 1, ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2, ये आपका प्लस का 1 और ये आपका प्लस का 2। अब कैसे आता है अभी बताऊँगा, देखो ध्यान से। आपने 57 को a लेट किया है तो आप 51 में से 57 माइनस करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 6 और डिफरेंस कितने का 3 का, तो 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा माइनस का 2। 54 में से 57 माइनस करो तो क्या आएगा माइनस का 3, डिफरेंस कितने का 3 का, तो 3 से डिवाइड करो क्या आएगा माइनस का 1। 57 में 57 माइनस किया क्या आएगा 0, 3 से डिवाइड करो क्या आएगा 0। 60 में से 57 माइनस करो क्या आएगा 3 और 3 से डिफरेंस कितने का 3 का, h या डिफरेंस शो कर रहा है तो ये आएगा +1। 63 में से 57 माइनस करो तो क्या आएगा आपका 6 और डिफरेंस क्या 3 से डिवाइड करो क्या आएगा +2। ठीक है, तो ये समझो, अब मैंने आपको समझा दिया। फिर भी अगर आपने कहीं भी ये लेट किया है, ये समझो जहाँ लेट किया रहा है वहाँ रखते हैं, उसका साम रखेंगे 0। एक ऊपर जा रहे हैं तो 1 माइनस, ऊपर जा रहे हैं 2 माइनस, नीचे ऊपर जा रहे हैं 3 माइनस, ऊपर जाएंगे तो -1 2 3 चलता रहेगा, नीचे आएंगे तो 1 2 3 प्लस चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका f है, ये आपका u है। अब आप करेंगे f इंटू यू। अब यहाँ से आप कर लेंगे f इंटू यू। अब f इंटू यू क्या करेंगे, यहाँ 15 2 जा 30, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा 30 और ये आपका हो जाएगा, इससे करेंगे माइनस का 110 110 हो जाएगा माइनस का 135 से करो, ये आपको हो जाएगा 0।
115 से करो, ये आपका प्लस का 115 और ये आपका करो ये प्लस का 50। अब चेक करो, देखो ध्यान से क्या रहा है, माइनस का आएगा 140 और प्लस का आएगा 165। तो अगर मैं प्लस करो, देखो ध्यान से, ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 165 आ रहा है, माइनस का 140 आ रहा है। तो यहाँ देखो माइनस का 140 प्लस का 165, तो बचेगा क्या, प्लस का 25। तो सिग्मा एफ इंटू यू क्या आ गया, आपका आ गया 25 आ गया प्लस का, आपने 25 लिख लिया यहाँ पर। अगर मैं एफ करूँगा, इन सब का सम अगर करते हैं तो सम क्या आएगा, देखिए सिग्मा एफ अगर मैं लिखता हूँ, सिग्मा एफ आपका हो जाएगा, ऐड करिए 5 + 5 आपका 10 + 10 ये आपका 20 हो जाएगा, 20 ये आपका हो जाएगा 2। अब देखिए 2 + 1 3 4 4 7 8 + 2 ये आपका हो जाएगा 10, ये आपका 10 हो गया 0, फिर क्या आएगा 1, तो यहाँ से आएगा 1 2 3 और एक 1 4, तो 400 आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा एफ क्या आ गया आपका, सिग्मा एफ आ गया 400, सिग्मा एफ यू आपका आ गया 25 और ए क्या बने 57। तो यहाँ से मैं फाइंड करूँगा मीन, तो आप पढ़ेंगे x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। एच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एच से डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगर वहाँ डिवाइड नहीं करता तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करता मैं। ठीक है, तो यहाँ से आएगा x बार इक्वल टू, तो ए का लेट किया देखिए आपने, ए लेट किया 57, तो ये आपका आएगा 57 प्लस, अब f इंटू यू का निकला आपका, देखिए f इंटू यू निकला आपका 25 प्लस का, तो ये आपका प्लस 25 लिख लिया हमने, अपॉन ये निकला आपका 400, डिफरेंस आपका है 3। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 57 तो आपका एज इट इज़, ये आपका आ जाएगा 25 और 25 इंटू 3 75 हो जाएगा। 75 को अब डिवाइड करो 400 से, ये पॉइंट लगाओ, यहाँ हो जाएगा 0.75, पॉइंट लगा लिया 0.75 हो गया। 57 आपका एज इट इज प्लस पॉइंट आपका एज इट इज, अब 4 से डिवाइड करो, 4 बन जा क्या आएगा 4, 4 बन जा 4, तो क्या आएगा यहाँ से आपका 3 35, 4 8 जा 32, इतना ही ना पे, तो यहाँ से आएगा 57.18। तो ये क्या निकल गया आपका मीन निकल गया। ठीक है, ये कौन सा मेथड था, ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड था। तो ये समझो मीन आप डायरेक्ट मेथड से भी पढ़ लिया है आपने, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से भी पढ़ लिया है और स्टेप डेविएशन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मेरे हिसाब से स्टेप थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है क्योंकि इसमें स्टेप थोड़े बढ़ जाते हैं बस। ठीक है, अगर आप चाहें तो किसी मेथड से कर सकते हैं। अब लग रहा है अगर आपको स्टेप में दिक्कत है या फिर शॉर्टकट में दिक्कत है तो आप डायरेक्ट मेथड से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है वो, क्योंकि आपकी खुद की चॉइस है, उसमें लिख रहा सूटेबल मेथड, आपको कौन सा सूटेबल है वो आप पर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से आप शॉर्टकट से कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कैलकुलेशन वगैरह आप कर लेते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह सही से कर लेते हैं, तो आप शॉर्टकट मेथड से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ से डिस्कस करेंगे हम मोड के बारे में। अब मोड तो ये समझो इतना खत्म है ना, बस पूछ मत। मीडियन में तो थोड़ा काम करना पड़ेगा, मीन में भी थोड़ा काम आपने कर लिया है, लेकिन मोड में काम करने की नीड नहीं है, ऐसे निकलेगा तेज एकदम खत्म। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ मोड का। तो मोड का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू होता है H मल्टीप्लाई बाई H। इतना खत्म क्वेश्चन, पूछो मत। बस आप चाहो तो इसे बस आपको बनानी है टेबल, तो आप लिख लिया एज इन ईयर्स के बारे में लिखा नहीं ईयर्स। नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट ये आपका है 5 to 15, ये आपका 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। ये क्वेश्चन है, देखिए नकली क्वेश्चन है बस। यहाँ पर क्या बना आपको 6, 11, 21, 23, 14,
एंड 5। देखिए अब ये आपकी होती है, देखो नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ बॉक्स, ये नंबर ऑफ जो होता है ना, ये समझो आपका फ्रीक्वेंसी है फिक्सर बार। तो अब समझो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे हाईएस्ट है 23 आपका हाईएस्ट, इसे लेट कर लो आप F1। जो हाईएस्ट होगा उसे आप F1 लेट करेंगे। उससे जस्ट ऊपर वाला क्या होगा, उससे जस्ट ऊपर वाला होगा F0। उससे जस्ट नीचे वाला क्या होगा आपका F2। ये क्लियर हो, समझ में आ गया सभी को। तो ये करा के फ्रीक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट जो होता है वो आपका होता है F1, जस्ट ऊपर वाला क्या होता है आपका F0, जस्ट नीचे वाला क्या होता है F2। और F1 के सामने, F1 देखो, F1 के सामने जो लोअर जो लिमिट के बने, ये जो के बने लोअर, ये आपकी होती है L। F1 में आप F1 जो मिल गया इसके जस्ट सामने आप क्लास इंटरवल में देखेंगे जो लोअर लिमिट होती है वो क्या होती है आपकी L। तो L क्या आ गया आपका 35, और डिफरेंस कितने कितने का देखो ध्यान से, 15, 5 से 15, 15 से 25, 10 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या आ गया, H क्या आ गया आपका 10, L आपका आ गया 35, सब कुछ आपको मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप नोट करेंगे, देख क्या आएगा आपको, L मिल गया 35, डिफरेंस H आपको मिल गया 10। अब यहाँ पर क्या F0 क्या है, देखिए आपका F0 21, आपको F0 मिल गया 21, और F1 मिल गया आपको 23, और F2 मिल गया आपको 14। आपको सब कुछ मिल गया, देखिए L मिल गया, H मिल गया, F0, F1, F2 सब मिल गया। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू, आपको सॉल्व करने की नीड नहीं, डायरेक्ट वॉल्यूम वैल्यू पुट करो आंसर, ठीक है। यहाँ कोई खास वो नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाइड तो नॉर्मली आप पढ़ती हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो L क्या के बना आपको, L के बने आपको 35 प्लस F1 आपका है 23 माइनस F0 आपको के बने 21 अपॉन 2F1 करूँगा तो क्या आएगा 46 आपका हो जाएगा, माइनस F0 आपको के बने 21 और F2 के बना आपको 14 मल्टीप्लाई बाई H, H आपका है 10। तो यहाँ से आपका आएगा 35 प्लस ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन, अब ये सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये क्या 25 35 हो जाएगा, 35 अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ से आप आएगा 11 इंटू, देखो 2 से करो तो 20, अब 11 से डिवाइड करो, 11 बन जा 11 पॉइंट, यहाँ पर आपका आएगा 9 डिवाइड नहीं होगा, 90 हो जाएगा। तो 11 8 जा क्या होता है 88, फिर क्या आएगा 2 20, तो 11 बन जा 11। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 36.81, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या निकल गया, मोड क्या निकल गया आपका 36.81 आपका मोड निकल चुका है, ठीक है। बहुत ही इजी है। यहाँ से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन दी फॉलोइंग डाटा गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली कंसेप्शन, मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के बने आपको 200 फैमिलीज इन ए विलेज, फाइंड द मॉडल, मतलब मॉडल का मतलब मोड से ही है, ठीक है। आप ये ना सोचे मॉडल पता नहीं क्या लिखा गया, तो यहाँ अगर कहीं मॉडल लिखाता है या मोड लिखाता है, समझ जाना मोड ही आपसे फाइंड करवा रहा है, ठीक है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज, ये कराएगा फैमिली का, ये क्या एक्सपेंडिचर है। आल्सो फाइंड दी मीन मंथली एक्सपेंडिचर। अब देखो क्या करा है, आपको यहाँ पर मॉडल भी फाइंड करना, मतलब मोड फाइंड करना, मीन तो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया, तो इसमें कुछ कराने की फायदा है नहीं है। मीन आप खुद करके देखेंगे इसका, मैं आपको सिर्फ इसका क्या करा रहा हूँ, मोड करा रहा हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना, आपको कुछ नहीं करना, हाईएस्ट देखो इसमें हाईएस्ट कौन है इसमें, अगर आप देखेंगे इसमें हाईएस्ट आपका है 40, तो ये आपका होता है F1, ये आपका होता है F1, जस्ट ऊपर वाला होता है F0 और जस्ट नीचे वाला होता है इससे F2। तो यहाँ पर आपको F0 मिल गया, F0, F1, F2 सब कुछ मिल चुका है। और F1 के जस्ट सामने आप चलेंगे तो यहाँ पर ये क्या आपका 1500, ये क्या होती है आपकी लोअर लिमिट, तो ये हो गया आपका L। तो लोअर लिमिट आपकी मिल गई 1500। डिफरेंस क्या है इसमें, 500 को डिफरेंस है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। देखिए लिख देता हूँ यहाँ पर, L इक्वल टू आपका आ गया 1500 और डिफरेंस H आपका मिल गया
500 500 और F0 सब कुछ गिवन है। आपको ये फॉर्मूला लगाना बस। देखिए यहाँ फॉर्मूला ले लेता हूँ मैं अपन, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें आप क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे सारी, L F1 सब कुछ वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, मोड निकल जाएगा। बहुत ही खत्म क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन इसमें मैं करा देता हूँ आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ द कार्स पासिंग थ्रू ऑन अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट। अब ये कह रहा है कि एक बच्चा है रोड पे खड़ा हुआ, क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्लेस से या पर्टिकुलर एक रोड आ गया, ठीक है, एक रोड से क्या कर रहा है, बहुत सारी कार क्या हो रही है, पास हो रही है, निकल के जा रही हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये कह रहा है पीरियड्स ऑफ ईच 3 मिनट, 3 मिनट के बाद क्या कर रहा है, 3 मिनट के गैप से क्या रही है, कार जा रही हैं और उन्हें नोट करते जा रहा है, 1 कार 2 कार इस तरह कितनी कार जा रही है, ठीक है। एंड समराइज्ड इट इन द टेबल, और इनको क्या कर रहा है, टेबल में वो क्या करते जा रहा है, वो लिखता जा रहा है टेबल में कि हाँ भाई इतनी इतनी कार गई हैं, इस तरह करते जा रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी देखो ध्यान से, क्या कर रहा है, नंबर ऑफ कार, ये कह रहा है 0 से 10 में क्या गई हैं, 7 कार, 10 से 20 में क्या गई हैं, मिनट बता रहा है, मिनट, ठीक है, 3 मिनट गैप देख रहा है, 3 मिनट में कितनी कार गई हैं, 10 से 20 में, 10 से 20 में कितनी गई हैं इसकी, 14 कार, इस तरह बता रहा है, ठीक है। तो आपको क्या है, फाइंड मोड, आपको मोड फाइंड करना, बहुत ही खत्म है, डायरेक्ट बताता हूँ, देखो ध्यान से। हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट कौन है इसमें, हाईएस्ट आपका हो गया 20, तो ये आपका हो गया F1, जस्ट पीछे वाला ये आपका हो जाएगा F0, जस्ट आगे वाला ये आपका हो जाएगा F2, F0 मिल गया, F1 मिल गया, F2 मिल गया। अगर मैं F1 में बात करूं तो F1 में लोअर लिमिट क्या है, 40, तो L क्या हो जाएगा आपका 40, डिफरेंस कितने का, 10-10 का डिफरेंस है, तो तुरंत निकल जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर L इक्वल टू आपका आ गया 40, डिफरेंस आपका आ गया 10 और F0 आपका आ गया 12 और नेक्स्ट आपका F1 आपका आ गया 20 और F2 आपका आ गया 11। आप फॉर्मूला लगाएंगे आप और सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ से क्या आएगा, मोड इक्वल टू, निकाल लेते हैं आंसर। तो मोड इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो यहां से क्या आएगा, इक्वल टू L क्या आपका, देखिए L निकला आपका 40, L आपका 40 है, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां से आएगा 40 प्लस, फिर आप पुट करेंगे F1 निकला आपका 20, आपका निकलेगा 20, तो यहाँ 20 पुट कर देंगे आप, माइनस F0 और F0 निकल गया आपका 12, ये आपका आ गया 12 अपॉन नेक्स्ट आपका 2F1, ये आपका जाएगा 40 माइनस F0, ये आपका जाएगा 12 माइनस, और F2 क्या हो जाएगा आपका, और F2 आपको जाएगा 11 और डिफरेंस क्या आपका 10, डिफरेंस आपका है 10, एक अच्छा कलर 10 डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आपका ये आपका 40 आपका एज इट इज प्लस ये आपका हो जाएगा 8 अपॉन ये आपका जाएगा, देखो 23 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने क्या आएगा, ये आपका 17 इंटू 10 80 हो गया, तो ठीक है, मल्टी डिवाइड करो, 17 5 जगह आएगा 85 होता है, तो यहाँ नहीं जाएगा, अपनी 4 करो, ये जाएगा 4 पॉइंट, ठीक है, ये आपका 68 हो गया, फिर हो जाएगा 120 करो तो क्या आ जाएगा 17 7 जा, ये आ गया, तो यहाँ से क्या आएगा 44.7, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपका मोड निकलेगा 44.7। अब यहाँ पर एक तो ये एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये कराया कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। यहाँ पर मीडियन क्या गिवन है, 525 गिवन है इन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन है 100। देखो अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका, आपको क्या फाइंड करवा रहा है, मीडियन। देखिए ध्यान से, मीडियन आपसे फाइंड करवा रहा है, आपने मीन पढ़ लिया है, मोड पढ़ लिया है, अब आपका चल गया है यहाँ से मीडियन। आप समझेंगे ध्यान से,
तो इसी में एक लाइन और ऐड करके मैं लिख देता हूँ CF। अगर आपसे कभी भी CF फाइंड, देखो ध्यान से, कभी मीडियन फाइंड करवाएगा तो CF निकालना तो कंपलसरी है। CF क्या होता है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे फाइंड करते हैं? ये आपका आ गया 2 + 5, ये आपका हो जाएगा 7 + x, हो जाएगा 7 + x, ये हो जाएगा +12, तो क्या आएगा 19 + x, और ये नेक्स्ट ऐड करूंगा तो क्या आएगा 19 + 7, क्या आएगा 26, 36, ये आएगा 36 + x। नेक्स्ट आप ऐड करेंगे 20, तो आएगा 56 + x। फिर आप इसे y ऐड करेंगे तो आपको आएगा 56 + x + y। नेक्स्ट आपका आएगा 63। अब देखो आपने 9 ऐड किया तो यहाँ से आएगा 65 + x + y। फिर आप ऐड करेंगे 7, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 72 + x + y। अब नेक्स्ट ऐड करने जाएगा 76 + x + y। तो आपने क्या देखा, सभी टर्म को मैं ऐड करते जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ऐड करते जा रहा हूँ, तो ये फाइनली क्या आ गया 76 + x/y, और इनका सम मुझे गिवन है 100 सिग्मा f, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है f होती है, और ये मुझे 100 गिवन है। देखिए ये गिवन है 100, ठीक है 100 गिवन है, तो यहाँ से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है 100। देखो इससे भी हटा देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर मुझे लग गया सिग्मा f क्या मुझे 100 गिवन है, तो यहाँ क्या लिखूँगा 76 + x + y = 100। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा x + y = ये आपको हो जाएगा 24। ये आपका आ गया x + y, आपका आ गया 24। अब देखें ध्यान से, आपको पता है यहाँ पर मुझे निकालना पड़ता है मीडियन के लिए n/2, और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, और नंबर टर्म कितनी है? टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100, तो 100 का हाफ करूँगा। तो यहाँ से अगर मैं हाफ कर दिया, मैंने n/2 किया, n कितना आपका 100/2 करूँगा तो क्या आएगा 100/2, दैट इज 50। यहाँ से आपका नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, मीडियन के लिए 50 फाइंड कर लिया आपने। अब आप फ्रीक्वेंसी देखो, यहाँ f देखो 50 देखो कहाँ पर है। अब देखो 2 7 यहाँ पर कभी नहीं होते, कौन पता है x + y का सम कितना है 24। अगर 2 नंबर का सम है तो एवरेज अगर निकालने लग गए तो x क्या होगा एवरेज में 12, y भी क्या होगा 12। अगर 36 + 6 देखो 36 + x करूँगा, ये 48 आएगा। तो मैं अगर मुझे 50 अगर नहीं मिल रहा तो जस्ट बड़ा देख लूँगा, इसे जस्ट बड़ा मैंने देख लिया, ये है मुझे आता है 56 + x जो होगा डेफिनेटली 50 से बड़ा है तो इसके जस्ट सामने देखो, जस्ट सामने ये मिल रहा है आपको, ये मिल गया। तो ये क्या होती है आपकी लोअर लिमिट, ये आपके मिल गए L, ठीक है। ये देख लेते हैं, इसी का टर्म काउंट कर लेते हैं, कौन सी टर्म है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 आपकी ये है नहीं, एक सेकंड रुकते हैं, 6 पे है नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है आपका ये। तो यहाँ भी 6 पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 पे आपका 500। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी? लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी 500, 6 नहीं होगी, ये आपको हो जाएगा लोअर लिमिट। L मिल गया आपको, L मिल गया, और देखो ठीक है L मिल गया, और से जस्ट ऊपर वाला जो होता है, जस्ट ऊपर वाला क्या होता है CF, ये होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी क्वेश्चन बहुत सारे कराऊँ, क्लियर हो जाएगा आपको, ये थोड़ा हार्ड है, थोड़ा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, दिक्कत ना लो। तो जस्ट ऊपर वाला होता है CF, जस्ट सामने वाला होता है L, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है x एंड y, देख लेते हैं यहाँ से। तो L आपको मिल गया 500, L आपको मिल चुका है 500, ठीक है। और CF मिल गया आपको 36 + x, 36 + x मिल गया आपको CF। तो फॉर लगाओ, मीडियन इक्वल टू क्या होता है? मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF / f × h। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे सभी, तो यहाँ पर देखो L M, तो देखो पहले M चेक करो, मीडियन क्या गिवन है आपको? मीडियन गिवन है 525, देखिए ये गिवन है मीडियन गिवन है 525। तो यहाँ पुट करेंगे मीडियन आपको गिवन है 525 = L आपका है 500 प्लस n/2 निकला आपका 50 माइनस CF निकला आपका 36 प्लस x, लेकिन माइनस करूँगा -36 - x / f। f देख लेते हैं, f का निकला आपका
एफ देखिए 6 पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 पारा 20, ये आपका हो गया एफ, ये एफ निकल गया। तो एफ पुट कर देंगे आप, एफ आपका आ गया 20 और डिफरेंस कितने का है यहाँ पर, डिफरेंस और देख लेते हैं एक बार, डिफरेंस आपका है 100 का, इनटू कर देंगे 100, तो यहाँ से ही आपका हो जाएगा 5। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 500 प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये आएगा 25 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 14 माइनस एक्स इंटू कर क्या आएगा 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 माइनस और ये हो जाएगा 5x। अब x को ले जाओ इधर ट्रांसफर, तो 5x इक्वल टू क्या आएगा 70 माइनस 25। तो यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा 35, ठीक है 35 आपका हो जाएगा 30 नहीं 45 हो जाएगा ना। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 5x इक्वल टू, आपने 45 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 45 कर लिया यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके, ये आपका 45 आ गया, ठीक है। अब डिवाइड करो x, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा 5 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो x इक्वल टू आएगा 5 9 या 45, तो x आपका गया 9। x अगर आपका 9 है तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे रखा है, x अगर 9 है तो y क्या होगा, तो y इक्वल टू 24 माइनस 9, तो आप 24 में से क्या कर देंगे आप 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से आपका y भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आएगा देखिए 24 माइनस 9, तो y इक्वल टू आपका जाएगा y इक्वल टू 24 माइनस 9 फ्रॉम 1 से आपने कर लिया, ये फ्रॉम 1, तो यहाँ से y भी आपका निकल जाएगा, क्या आएगा देखिए यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 14 आपका 15, तो y इक्वल टू आपका आ गया 15। तो यहाँ इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ, ये देखो ये क्वेश्चन आपका यहाँ डालो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत अच्छे से करना है, ये छोड़ना नहीं है आपको गलती से भी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, ये करा था फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड। अब देखो ध्यान से, मीडियन मैं कराऊंगा आपको सिर्फ, क्योंकि मीन तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया आपको, मोड भी पढ़ा दिया है, सिर्फ मैं मीडियन कराने वाला हूँ। देखिए क्या है इसमें, ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम, आपको कंपेयर भी करवा रहा है, कंपेयर तब करेंगे जब तीन चीज निकालेंगे, हम तो सिर्फ इसमें मीडियन डिस्कस करने वाले हैं। तो मीडियन के लिए क्या करना आपको, CF फाइंड करना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF फाइंड करना है। तो CF कैसे फाइंड करते हैं पता है आपको, 4 + 5 करेंगे तो आपका आएगा 9, 9 + 13 करेंगे तो आपका आएगा 22, और ये आपका हो जाएगा 42, ये आपका हो जाएगा 42। नेक्स्ट आपका जाएगा 56, नेक्स्ट आपका जाएगा 64, अब नेक्स्ट ऐड किया तो आपका 68, तो टोटल पता लग गया। सिग्मा F क्या है यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के आपको 68 के बनते, मैंने वो फाइंड कर लिया है। तो यहाँ से पता लग गया N क्या आपका 68, फिर यहाँ से करेंगे आप N/2, ये आएगा 68/2, तो यहाँ से आपका आएगा 34 आपका आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से N निकल गया 34, अब 34 देखो इसमें CF के अंदर क्या 34 है नहीं है, तो जस्ट ग्रेटर कौन है इसमें 42, इसके जस्ट सामने क्या आ रहा है 20, ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी, इसके जस्ट सामने क्या आएगा आपका 125 से 45, तो यह लेट कर लो, इसे लेट कर लो L, ठीक है। तो पता लगा आपको ये आपकी लोअर लिमिट, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, ये आपकी क्या है F आपका CF, जस्ट ऊपर वाला होता है CF, ये आपका CF, आपको CF मिल चुका है, F मिल चुका है, L मिल चुका है, डिफरेंस आपका है 20 का। तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे आप मीडियन, मीडियन इक्वल टू होता है L + N/2 माइनस CF/F × H। तो यहाँ से मीडियन क्या आ जाएगा देखिए, मीडियन L आपका निकल गया 125 प्लस CF आपका निकला था N/2 निकल गया 34 माइनस CF आपका निकल गया, एक सेकंड चेक कर लेते हैं क्या था, CF आपका निकल गया 22, तो आपने 22 लिख लिया, अपॉन F चेक करते हैं क्या है, अपॉन F आपका है 20 × H, और H भी आपका क्या डिफरेंस क्या देगा, डिफरेंस यहाँ 20 का डिफरेंस चेक करो, इनटू आएगा 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा 12 ऐड करते क्या आएगा, M इक्वल टू आपका आएगा 137,
तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या आ गया 137 इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देख लेते हैं क्या करा है। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, यहाँ पर आपको मीडियन गिवन है 28.5। ठीक है, तो आपको पता है इसके लिए CF निकालना कंपलसरी है। CF फाइंड करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 20 करेंगे तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका 40 प्लस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये पता लग गया। ये टोटल देखिए आप बताएं 45 प्लस एक्स प्लस वाई का सम गिवन आपको 60, तो यहाँ से आप लिखेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका 60। अब यहाँ सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। इक्वेशन 1 आप इक्वेशन 1 डाल दिए। यहाँ से x प्लस वाई का सम क्या आएगा 15 आ चुका है। तो अब यहाँ से मैं निकालूंगा n/2, तो n क्या आपका n के बने 60/2 करूंगा तो क्या आएगा 30। अब 30 चेक करो मीन में, सॉरी इसमें CF में, तो आप देखो 25 प्लस एक्स अगर मैं देखूँ, देखो x प्लस वाई का एवरेज क्या आएगा 7.5। अगर 7.5 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया तो ये 30 से प्लस होगा, तो ये आपको पता लगा ये आपकी CF आ गया। ठीक है, जस्ट सामने क्या आएगा आपका F, जस्ट सामने क्या आएगा आपका L, ये आपका L आ गया, ये F आ गया, और 5 प्लस एक्स ये क्या हो जाएगा आपका CF। आपको CF मिल चुका है, F मिल चुका है, L मिल चुका है। ठीक है, सब कुछ मिल गया इसमें, बस वैल्यू पुट करनी है। देखिए यहाँ से आपको सब कुछ मिल चुका है। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है आपको। देखो मीडियन क्या पढ़ा आपने, मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे आप तो क्या आएगा, देखिए L क्या निकला है देखते हैं यहाँ पर। L आपका आ गया 20, तो 20 पुट कर दीजिए आप, तो आपका 20 आ जाएगा, प्लस ये नेक्स्ट आपका है n/2 निकला आपका 30, और CF आपका है देखिए आपका n/2 आपका है 30, तो यहाँ से आएगा 30 माइनस यहाँ पर CF आपका आया है, CF आपका 5 प्लस एक्स, तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा -5 एंड माइनस एक्स अपॉन F। फ्रीक्वेंसी आपकी निकली है, देखो फ्रीक्वेंसी क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है 20 और डिफरेंस आपका 10। फ्रीक्वेंसी आपकी 20 है और डिफरेंस आपका है 10, और यहाँ पर आपको मीडियन के बने 28.5। अब जब 20 किसका प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से आएगा 8.5 इक्वल टू सबट्रैक्ट करो तो आपका 25 माइनस एक्स अपॉन 10 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा 2। अब 2 यहाँ किस में डिवाइड में कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपका 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब यहाँ से उठा के 10 शिफ्ट कर दो, x इक्वल टू क्या आएगा 25 माइनस 17, तो आपका जाएगा 8। तो x आपका आ गया 8। अगर x आपका 8 है, x आपका आ गया 8, x अगर 8 है तो यहाँ से देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रॉम 1 से y इक्वल टू हो जाएगा 7, तो यहाँ से आपका y इक्वल टू आएगा 7 फ्रॉम 1। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक भी खत्म हो गया। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखिए क्या करना है इसमें। CF आपको फाइंड करना है इसमें। CF फाइंड करने के बाद सेम वही जो प्रोसेस किया है, सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है और ये चैप्टर आपके लिए 8 मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़ें थोड़ा सा। और एक फॉर्मूला और रिमेनिंग है, बताता हूँ आपको, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। तो यहाँ से होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये फॉर्मूला और याद रखें, इससे भी क्वेश्चन निकल सकता है। ये फॉर्मूला थोड़ा लर्न कर लें, इससे क्वेश्चन बन सकता है। आपको मोड और मीडियन दे देगा। ठीक है, मोड वगैरह देगा आपको या मीडियन दे देगा, एक फाइंड करवाएगा, 2 गिवन होंगे, 3rd फाइंड कराएगा। ठीक है, तो आप करके देखें अच्छे से। अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है, अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है डाउट में है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। डेफिनेटली आप प्रॉब्लम सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।